जय मां भगवती। दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्रम यह एक पाठ है। इसका पाठ करने से मनुष्य के जीवन में बहुत सारी चीजें प्राप्त हो सकती है। पूर्ण विश्वास के साथ, समर्पण भाव के साथ यदि व्यक्ति रोजाना इसको 27 बार रोज बोलता हो, मां भगवती की मूर्ति के सामने बैठ करके किसी मंदिर में या घर में घी का दीपक लगा करके पूर्व मुखी या पश्चिम मुखी होकर के बैठ करके इसका पाठ करे तो उसको श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है और धन संपत्ति की तो कभी कमी नहीं हो सकती है। यानी जिस मनुष्य का कर्म फूटे हुए हो, जैसे अपन कहते हैं ना, कर्म जला, कर्म जली, यानी पिछले जन्म के भयंकर पापी हो तो उनके पापों का नाश होकर के आपको धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि समर्पण भाव से नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में सुबह और शाम को संध्या बेला के समय पे, दिन और रात के समय पे, यानी 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को आपको इसका पाठ करना है। विश्वास करिए, जो कह रहा हूं यह पूर्णतः सत्य है। आप 27 दिन करके देख लो प्रैक्टिकल, पहले तो आप में काफी कुछ परिवर्तन आ जाएगा और फिर उसके बाद आप कंटिन्यू कर लें। यदि आपको लगता है कि हाँ 27 दिन में कुछ तो परिवर्तन हुआ मेरे मन में, मेरे कर्म में, मेरी इच्छा में, मेरी सोच में, मेरे एटीट्यूड में, तो इसको आगे करें। मैंने इसका पाठ प्रैक्टिकल किया है और जो अनुभव हुए वो अनुभव आपके सामने मैंने शेयर किए। तो चलते हैं। जय मां भगवती, आद्यशक्ति काली। तो अर्गला स्तोत्र जो हैं ये उत्कृष्ट और विजयशालिनी है, सबसे अच्छी स्तुति है और इससे विजय मिलती है। और आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां मंगल ही मंगल कार्य होगा और उसके साथ साथ जन्म मरण के आने जाने के चक्कर से भी आप मुक्त हो सकते हो। यह ऐसा पाठ है। तो हम चलते हैं, पाठ करते हैं। आप भी रसास्वादन लें और अपने पापों का नाश तो कर ही लो। कुछ तो नाश होगा सुनने से, फिर आप खुद करेंगे तो ज्यादा नाश होगा पापों का। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुके डभ विद्रा विविध्रात्रवरदे नमः। रूपम जयी जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुरनिर्नाशां भक्तानां सुखदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्तबीजवदे देवी चंडमुंड विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। शुंभस्य निशुंभस्य शुंभ्राक्ष च मर्दिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। वंदितांग धिंग युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। अचिंत रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। नतेभ्य सर्वदा भक्तां चंडी के दुरितापहे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। स्तुवद्यो भक्ति पूर्णतां चंडी के व्याध विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। चंडिके सततम ये त्वां चर्यन्तः भक्तितः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परम सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। विदेहि दिष्टानाशम विदेहि बलमुच्चके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि।
विदेही देवी कल्याणम विदेही परमाश्रियम रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही सुरासुर शिरो रत्न निग्रष्ण चरण अंबिके रूपम देही जयोन देही यशो देही दिशो जही विद्यावतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम गुरु यूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही प्रचंड दैत्य दर्पण दे चंडी के प्रणताय में रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही चतुर्भुजे चतुर्वक्षस्तुते परमेश्वरी रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही कृष्णेन संस्तुते देवी शाश्वत भक्त्याम सदाम्बिके रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही हिमाचल सुताना संस्तुते परमेश्वरी रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही इंद्राणी प्रति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही देवी प्रचंड डो दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही देवी भक्त जनम आनंद सदाम दत्त आनंदंबिके रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही पत्नीम मनोरमम देही मनोव्रतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम इदम स्तोत्रम पठित्वा तु महास्तोत्रम पठेन्नरः स तु सप्तति संख्या वाप्नोति संपदाम ओम। इस तरीके से इसको पाठ करने में 4 मिनट लगते हैं। तो 1 घंटे में आप जितना भी आपसे हो जाए उतना पाठ करिए और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ये हम मां भगवती जगदंबिका से कुछ मांगते हैं। अब क्या क्या मांगते हैं मैं इनका अर्थ भी आपको समझाता हूं कि इस स्तुति का इतना महत्व क्यों है। क्योंकि इसमें 11 देवियों के नाम लिखे हुए हैं। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सदा, ये 11 देवियां इसमें शामिल हैं। और 11 देवियां ही अपने अपने क्षेत्र की 11 शक्तियां लिए हुए हैं। तो ये 11 शक्तियां आपको इसका पाठ करने से प्राप्त होती है। अब कौन कौन सी 11 शक्तियां हैं वो मैंने आपको बता दिया कि जयंती नाम की देवी है जो आपको हमेशा विजय दिलवाने का काम करेगी। हर व्यक्ति चाहता है वो विजय हो, कभी हारे नहीं। मंगला नाम की देवी जो है हमेशा आपके जीवन में मंगल ही मंगल कार्य करवाएगी। और तीसरे नंबर जो इसमें लिखा हुआ है जो दुर्गा महारानी है, दुर्गा लिखा हुआ है। काली जो मोक्षदायिनी है, प्रलय काल में भी आपको कष्ट नहीं होगा, वह काली मां है। और भद्रकाली जो अपने भक्तों को हमेशा सुख के सिवा कुछ नहीं देती है, उसे भद्रकाली कहा जाता है। और कपालिनी जो 5वें नंबर पे आती है, वह हाथ में कपाल और गले में मुंडमाला धारण करने वाली है। इसका मतलब भय से मुक्त करने वाली है। और 6ठे नंबर पे जो दुर्गा है वह आपके घर में दुखों का नाश करने वाली है, क्लेशों का नाश करने वाली, इसलिए घर में दुर्गा जी की पूजा की जाती है। और 7वें नंबर पे क्षमा नाम की देवी है जो आपके द्वारा जाने अनजाने में जो अपराध हो जाते हैं उनको मां भगवती जगत जननी करुणामय भाव होने से आपके अपराधों को क्षमा भी करती है। और शिवा नाम की देवी जो हमेशा कल्याण ही करती है, उसे शिवा कहा जाता है। और संपूर्ण प्रपंच जितने भी हैं उनको आपके पास नहीं आने देगी, उसका नाम धात्री है। और आखिरी में जो स्वाहा देवी है वो देवी देवताओं तक हविष्य पहुंचाने का काम करती है, भोजन पहुंचाने का काम करती है। और स्वधा नाम की देवी जो है पितरों को जो हम तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, वो पितरों को पहुंचाने का काम करती है। यानी आपको हर तरीके से पूर्ण कवच सुरक्षा ये 11 शक्तियां प्रदान करती है।
इसलिए इस अर्गला स्तोत्र का पाठ कोई व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, रोजाना करता हो तो ये मान करके चलो उसके जीवन में 11 देवियों की कृपा यानी 11 शक्तियां प्राप्त होती है। जय तम देवी चामुंडे, जय भूतातिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। तो सबसे पहले कालरात्रि का स्तुति आई है इसमें। इससे ये पता लगता है कि हे जगदम्बिके, जो तुम्हारी जय हो, जय तम देवी चामुंडे यानी तुम्हारी जय हो, चामुंडे यानी चंड मुंड का नाश करने वाली, जिसको हम काली मां कहते हैं। हे देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। जय भूतातिहारिणी यानी कि सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते, सब प्राणियों की पीड़ा हरने वाली तुम्हारी जय हो। मधु के ढप विद्रा विविधात्र वरदे नमः यानी मधु केटप को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। अब रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दिशो जही यानी हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो और यश दो, यानी कि आत्मस्वरूप ज्ञान दो। रूप देने का मतलब है हम यहां पर मांग रहे हैं आत्मा का ज्ञान। जयम देही का मतलब है मोह पर विजय दो, हम किसी भी मोह में नहीं उलझें, यानी इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएं। और यश, यशो देही यानी मोह पर विजय तथा ज्ञान प्राप्ति रूप यश प्रदान कर दो और काम क्रोध आदि मेरे शत्रुओं का नाश कर दो। ये इसका अर्थ होता है। और यहां पर यदि आपने मोह पर विषय प्राप्त कर ली, यश पर ज्ञान रूप की विजय प्राप्त कर ली, तो निश्चित तौर से इस आवागमन के चक्कर से आप मुक्त हो जाओगे। तो इसका पाठ का मैं महत्व इसलिए बता रहा हूं कि कोई बहुत व्यक्ति हमसे पूछते हैं, स्त्रियां भी, पुरुष भी, शादीशुदा भी, कुंवारे भी, कि हम बहुत कष्ट में हैं, हमारे ऊपर ये प्रेत बाधा लग गई, तंत्र बाधा लग गई, किसी ने हमें बर्बाद कर दिया, किसी ने हमारा बिजनेस बंद कर दिया, हाथ बांध दिए हैं, लक्ष्मी जी बांध दी है, दहलीज बांध दी है, मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। तो मैं कहता हूं ये 11 शक्तियों का मिला करके एक स्तुति है एक तरीके से, जहां पे 11 शक्तियां आपको प्राप्त होती है। तो क्यों नहीं आप इसका रोजाना 2 घंटे 3 घंटे पाठ करो। जब आपका धंधा नहीं चल रहा है, जब आपका मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, तो आप फ्री हो, आप व्यस्त रखो अपने आप को, तो ये पाठ लगातार पाठ करते रहो। जब भी आपको लगे कि आप फ्री हो, कोई काम नहीं है, क्योंकि आपका काम धंधा बांध दिया गया है, आपका मांगलिक कार्यक्रम बांध दिए हैं, तो आप इसको कम से कम 2 ढाई घंटे 3 घंटे 4 घंटे रोज जप करो। और मैं तो कहता हूं यदि आप टोटली फ्री हो, कुछ भी काम धंधा नहीं है, तो जब तक आपका धंधा अच्छे नहीं चल रहा है या सर्विस नहीं लग रही है, आप 8 घंटे इसका पाठ करिए। तो निश्चित तौर से आपके जीवन में ये 11 शक्तियां धीरे धीरे आपके नजदीक आने लगेगी, आपको अच्छे अनुभव होने लगेंगे। महिषासुर निर्नाशी भक्तानाम सुखदे नमः रूपम देई जयम देई यशो देही दिशो जही। इसका मतलब यह है कि महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। नमः यानी नमस्कार। फिर तुम रूप दे दो, जय दे दो, यश दे दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश कर दो। तो मनुष्य यदि ये चीज मांगता है कि मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश कर दो, तो निश्चित तौर से उसके काम और क्रोध दोनों का नाश हो जाएगा। यानी उसे साधु संत त्यागी तपस्वी उसका नेचर हो जाएगा। रक्त बीज वदे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपम देई जयम देई यशो देही दिशो जयी। यानी रक्त बीज
का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश कर दो। शुंभ निशुंभ शुंभस्यव्य निशुंभस्य धूम्राक्ष च मर्दिनी, यानी शुंभ निशुंभ और धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि का नाश कर दो। इस प्रकार देवी जी आपके ये 9 राक्षसों का वध करती है और आपके जीवन में खुशहाली लाती है। तो ये 11 देवियां, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सदा, नमस्तुते, यानी स्वाहा सदा तक ये 11 देवियां आपके जीवन में 9 राक्षसों का वध कर देती है। मधुकैटभ का वध कर देती है, यानी कि मोह का वध कर देती है, आपका मोह पर विजय दे देती है आपको, और ज्ञान प्राप्ति जो होती है उसमें यश प्रदान कर देती है। तो इस तरीके से महिषासुर का नाश होता है, रक्त बीज का नाश हो जाता है, चंडमुंड का नाश हो जाता है, शुंभ निशुंभ का नाश हो जाता है, धूम्रलोचन का नाश हो जाता है। ये 9 राक्षसों का वध करने वाली देवी, इससे राक्षस, जब 9 राक्षस जो मनुष्य के राक्षस हैं, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, ये 10 राक्षस का वध जब हो जाता है तो मनुष्य को किसी प्रकार का कोई कष्ट ही नहीं होता है। अब हम आते आगे। वंदितांग ध्रिंग युगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम हमें रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अचिंत रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी, तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य है, तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। नतेभ्य सर्वदा भक्ताम चंडी के दुरितापहे, पापों को दूर करने वाली चंडी के, हे जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश कर दो। यानी इस अर्गला स्तोत्र का पाठ करने से आपको संसार में जो आपके मिलना चाहिए पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, तो किसी की ताकत नहीं जो आपको उन अच्छे फल को प्राप्त करने से रोक सके। और यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसमें और वृद्धि हो सकती है। तो आप इसका पाठ करें, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को इसका पाठ करें और प्रचुर मात्रा में देवी जी की कृपा प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें और हमारे शरीर के अंदर रहने वाले ये 10 राक्षस हैं, उनका वध करके आप मां भगवती के अनन्य शिष्य कह लीजिए, पुत्र कह लीजिए, विशेष कृपा प्राप्त आत्मा कह लीजिए, बन सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।